अतीक अशरफ पर बड़ा एक्शन। 156 करोड़ की बेनामी संपत्तियां कुर्क। बेनामी संपत्तियों पर शिकंजा। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूरी। माफियाओं के खात्मे की जिद और कानून के आगे अब गुनाहों की हर दीवार दरक रही है। एक तरफ प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक अतीक अशरफ के 156 करोड़ रुपए के अवैध साम्राज्य और बेनामी संपत्तियों को कुर्क करने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ जेल से जा रहे जनाजे में अपने भाई के अतीक के बेटे उमर के गुर्गों ने टोल प्लाजा पर तांडव मचाकर अपनी पुरानी अकड़ दिखाने की कोशिश की, लेकिन सरकार के कड़े रुख और ताबड़तोड़ एक्शन साफ कर दिया कि अब जुर्म की इस दुनिया में बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। प्रयागराज से लखनऊ तक एक्शन। यूपी में योगी सरकार बनने के बाद से ही अपराधियों और माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया अतीक अहमद और उसके गैंग पर यूपी पुलिस कहर बनकर टूटी है। इसी कड़ी में अब अतीक और उसके भाई अशरफ की 156 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी शुरू हो गई है। खास तौर पर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था की ओर से पत्र आने के बाद अब प्रशासनिक अफसरों ने जमीन का सत्यापन शुरू करा दिया, जिसके बाद इसका विवरण पुलिस को सौंपा जाएगा और इसे कुर्क करने की कार्रवाई पूरी की जाएगी। भेजे गए पत्र में साफ कहा गया है कि प्राप्त सूचना के अनुसार जमीन की खरीद फरोख्त की राशि अतीक की पत्नी शाइस्ता, बेटे एहजम और अशरफ की पत्नी जैनब को पहुंचाई जा रही है। प्रशासनिक अफसरों का कहना है कि माफिया बंधुओं ने सदर तहसील में बड़ा भूखंड अपने नाम पर बेनामा कराया था। इस खरीद फरोख्त में नबी अहमद, मोहम्मद नूह, सबी अहमद, अतीक का साला, मोहम्मद जैद, अशरफ का साला का नाम भी आया है। सहायक पुलिस आयुक्त धूमनगंज की ओर से राजस्व विभाग को पत्र भेजकर समन्वय टीम की मांग की गई, जिससे जमीन का वास्तविक आकलन किया जा सके। इसमें एनुद्दीनपुर में ही 30 से ज्यादा भूखंडों पर कब्जे की बात कही गई है। ट्रिपल आईटी के करीब एक मैरिज हॉल के पास माफिया ने अपना दफ्तर बनाया था। अतीक और अशरफ की मौत के बाद गैंग के सदस्य फहीम, मोहम्मद नूह, मोहम्मद रशीद उर्फ नीलू ने बेनामी संपत्तियों को बेचा और इसके साथ ही कसारी मसारी में सीलिंग के बड़े भूखंड पर भी कब्जा किया गया है। वहीं केसरिया मेल रोड पर 18 बिस्वा जमीन पर भी कब्जा किया गया है। एसडीएम सदर की प्राथमिक रिपोर्ट में सरकारी जमीन के विक्रय की बात तो नहीं कही गई, लेकिन यहाँ पर बड़े भूखंड पर कब्जा जरूर काबिज है। आपको बता दें, इतना ही नहीं, इसके साथ ही लखनऊ में बड़े भूखंड पर कब्जे की बात कही जा रही है। फिलहाल प्रयागराज में सरकारी जमीन पर बने कब्जे को लेकर डीएम मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर एसडीएम सदर, तहसीलदार सदर सहित क्षेत्रीय लेखपाल की जांच टीम गठित कर दी गई, जो अपनी विस्तृत रिपोर्ट जल्द ही सौंपेगी। डीएम मनीष कुमार वर्मा के अनुसार माफिया अतीक और अशरफ की ओर से किए गए कब्जों की रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। काफी जमीनों को चिन्हित कर लिया गया, शेष पर भी टीम कार्रवाई कर रही है। रिपोर्ट को जल्द ही पुलिस को सौंप दिया जाएगा। टोल प्लाजा पर दबंगई पड़ी महंगी। टोल कर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप। बीएनएस की इन धाराओं में केस दर्ज। माफिया नेटवर्क पर आर्थिक प्रहार। प्रतापगढ़ के हथीगवा थाना क्षेत्र स्थित कौटिला अख्तियारी टोल प्लाजा पर 8 अगस्त को दोपहर 3 बजे अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद का काफिला गुजरा। लखनऊ जेल से पुलिस अभिरक्षा में प्रयागराज जा रहे उमर के पीछे समर्थकों के वाहन चल रहे थे। टोल ना देने की जिद में समर्थकों ने कर्मचारियों से गाली गलौज की और बैरियर तोड़ दिया। विरोध करने पर कर्मचारियों पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया। टोल प्रबंधक मोहम्मद इसहाक की शिकायत पर हथीगवा पुलिस ने केस दर्ज कर प्रयागराज से 2 वाहन सीज कर दिए। काफिले में शामिल थार और स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार लोगों ने नियमों को ताक पर रखकर टोल प्लाजा का बैरियर तोड़ दिया। कर्मचारियों द्वारा रोके जाने पर आरोपियों ने उन्हें गालियां दी और जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, जिससे कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया। टोल मैनेजर की तहरीर पर हथीगवा थाने में बीएनएस की धारा 281, 109(1), 352 और 351(3) के तहत मुकदमा अपराध संख्या 166/2026 दर्ज किया गया है।
मामले की जांच उप निरीक्षक प्रिंस तिवारी को सौंपी गई है। एएसपी ब्रिजनंदन राय और सीओ सिटी आशुतोष मिश्रा के अनुसार पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रयागराज से 2 लग्जरी कारों को बरामद कर सीज कर दिया है। पुलिस अब इन गाड़ियों में सवार अज्ञात अभियुक्तों की तलाश में जुटी हुई है। अतीक अहमद गैंग पर सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य से माफिया राज, गुंडागर्दी और संगठित अपराध को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। सरकार की साफ और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पिछले कुछ सालों में राज्य के तमाम छोटे बड़े अपराधियों, बाहुबली नेताओं और उनके अवैध सिंडिकेट पर ऐसा शिकंजा कसा गया जिसकी मिसाल देश भर में दी जाती है। कभी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले और अपनी समांतर हुकूमत चलाने वाले माफिया आज या तो जेल की सलाखों के पीछे हैं या फिर पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। सरकार ने अपराधियों की केवल शारीरिक गतिविधियों पर ही रोक नहीं लगाई, बल्कि उनकी आर्थिक रीढ़ को भी पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है, जिससे उनका आपराधिक साम्राज्य मिट्टी में मिल रहा है। माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए योगी सरकार ने सबसे बड़ा हथियार उनकी अवैध कमाई को बनाया। प्रशासन द्वारा अपराधियों, उनके गैंग के सदस्यों और करीबियों द्वारा अवैध तरीके से बनाई गई हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियों को या तो बुलडोजर से ढहा दिया गया या फिर उन्हें कुर्क कर लिया गया। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के पूरे नेटवर्क पर पुलिस और प्रशासन जिस तरह कहर बनकर टूटा है, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाल ही में अतीक और अशरफ की 156 करोड़ रुपए से ज्यादा की बेनामी संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, जिसमें सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे, आलीशान दफ्तर, बेनामी जमीनों की खरीद फरोख्त का काला चिट्ठा सामने आया। इसके अलावा मुख्तार अंसारी, सुंदर भाटी और कुख्यात गैंग्स की भी अवैध संपत्तियों को जब्त कर सरकारी कब्जे में लिया गया है, ताकि कोई भी दोबारा अपराध के बल पर संपत्ति अर्जित करने की हिम्मत ना जुटा सके। योगी सरकार के इस कठोर एक्शन का सबसे सकारात्मक परिणाम यही है कि राज्य में आम जनता, खासतौर पर महिलाओं और व्यापारियों के मन से अपराधियों का डर पूरी तरह खत्म हो गया है। पुलिस महकमे को पूरी स्वतंत्रता दी गई कि वो अपराधियों के खिलाफ बिना किसी राजनीतिक दबाव के सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे। चाहे जेल से पेशी पर जा रहे किसी बाहुबली के समर्थकों द्वारा टोल प्लाजा पर हुड़दंग मचाने जैसी घटना हो या फिर जमीन हड़पने वाले भूमाफिया, पुलिस प्रशासन हर मोर्चे पर तुरंत और कड़ी कानूनी कार्रवाई कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश में अपराधियों में कानून का ऐसा खौफ पैदा हो चुका है कि या तो वो खुद थाने जाकर सरेंडर कर रहे हैं या फिर प्रदेश छोड़कर भागने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं। योगी सरकार के इस कठोर एक्शन का सबसे बड़ा परिणाम ये है कि राज्य में आम जनता, खासकर महिलाओं और व्यापारियों के मन से अपराधियों का डर पूरी तरह खत्म हो गया। पुलिस महकमे को पूरी स्वतंत्रता दी गई कि वो अपराधियों के खिलाफ बिना किसी राजनीतिक दबाव के सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें, चाहे किसी भी हद में बाहुबलियों के द्वारा अपने समर्थकों के द्वारा हुड़दंग मचाने की कोशिश की जा रही हो या फिर जमीन हड़पने वाले भूमाफियाओं पर एक्शन हो रहा हो। पुलिस प्रशासन हर मोर्चे पर कार्रवाई कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश में अपराधियों में कानून का ऐसा खौफ पैदा हो चुका है कि या तो वो खुद थाने जाकर सरेंडर कर रहे हैं या फिर प्रदेश छोड़कर भागने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं और सीधा सीधा यमलोक पहुंच रहे हैं। माफियाओं पर लगातार हो रहे इस कठोर प्रहार का सीधा असर राज्य के विकास और निवेश पर पड़ रहा है। जब से प्रदेश में गुंडा राज और माफिया राज का खात्मा होता नजर आ रहा है, सफाया हुआ है, तब से देश विदेश के जो बड़े बड़े निवेशक हैं वो भी उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए आगे आ रहे हैं। निवेशकों का ये बढ़ता भरोसा इस बात का प्रमाण है, इस बात का नतीजा है कि शांति और सुरक्षा के माहौल के बिना विकास संभव नहीं है। योगी सरकार की ये नीति सिर्फ अपराधियों को सजा देने तक सीमित नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक डर से मुक्त, सुरक्षित और उत्तर प्रदेश की मजबूत नींव रख रही है, जहां कानून का राज सबसे ऊपर है। कुल मिलाकर अतीक अशरफ गैंग की बेनामी संपत्तियों पर कार्रवाई और टोल प्लाजा पर हुई दबंगई के खिलाफ दर्ज मुकदमा ये संदेश साफ कर रहा है कि कानून से ऊपर अब कोई नहीं। सरकार और प्रशासन का दावा है कि अपराध की आर्थिक जड़ों पर प्रहार कर माफिया नेटवर्क को कमजोर किया जा रहा है।
आने वाले दिनों में जांच और कार्रवाई किस दिशा में बढ़ती है ये देखना अहम होगा, लेकिन इतना तय है कि अवैध कब्जे, दबंगई और संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। सवाल सिर्फ संपत्तियों की कुर्की का नहीं, बल्कि उस पूरे नेटवर्क को खत्म करने का है जिसने सालों तक कानून को चुनौती दी, और इसी पर तय होगा कि उत्तर प्रदेश में कानून के इकबाल की मुहिम कितनी दूर तक जाती है। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।